गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो परागकण जो होते हैं है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका लघु बीजाणु जनन कहते हैं, है ना। फिर हम कह सकते हैं कि यही आपका क्या होता है, नर युग्मक होता है। तो आइए हम जानते हैं पराग एक जो परिपक्व जो परागकण जो होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने एक नाभिकीय परागकण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। परागकण अथवा अगुणित है ना लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद है ना की प्रथम कोशा होती है ना। क्या होता है ये लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद का प्रथम क्या होता है, कोशा होता है। इसका आकार गोल है ना या फिर अंडाकार होते हैं और यह क्या होता है, दो आवरणों से क्या होता है, आच्छादित होता है। कहने का तात्पर्य है कि यह दो आवरणों से क्या होता है, घिरा होता है। बाहरी आवरण अपेक्षाकृत क्या होता है, कठोर एवं खुरदुरा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे कि इसका बाहरी जो आवरण वो कैसा है, खुरदुरा है ना। और है ना ये क्या होता है, आपका कठोर भी होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सबसे जो बाहरी जो भाग होता है इसको हम बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं, यानी एक्साइन कहा जाता है। इसी खुरदरी है ना जो बाह्य चोल है, इसमें कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, है ना। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर कहा जाता है या फिर जनन छिद्र कहते हैं। बाह्य चोल के ठीक नीचे पतली व कोमल भित्ति है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। ये जैसे कि आपने देखा कि ये क्या है, बाह्य चोल है और इसी बाह्य चोल के अंदर में एक और स्तर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटाइन कहा जाता है या फिर कोमल जो भित्ति होती है उसे हम अंतःचोल कहते हैं। और यह अपने अंदर है ना क्या करता है, कोशा जो द्रव्य है एवं केंद्रक से क्या होता है, ये घिरा रहता है ना, करता है, घेरे रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चारों तरफ से एक सर्कल बना हुआ है, घेरा हुआ है और इसके अंदर में है ना आपका क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस यानी कि आपका केंद्रक उपस्थित होता है। और इसके चारों आप देखेंगे इसके अंदर में साइटोप्लाज्म यानी जो कोशा द्रव्य वो भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, एक परागकण की संरचना के बारे में, जिसमें आपने क्या देख रहे हो, महत्वपूर्ण जो वो भाग है वो आपका क्या है, बाह्य चोल, और दूसरा जो होता है आपका अंतःचोल होता है। और अंतःचोल के अंदर में आपका साइटोप्लाज्म और बीच में आपका क्या था, न्यूक्लियस मौजूद होता है। बाह्य चोल जो होता है कठोर है ना एवं क्यूटिन युक्त होता है। सबसे जो बाहरी जो त्वचा होता है उसमें क्यूटिन का क्या होता है, जमा होता है, जिसके कारण से वह कठोर होता है। जबकि अंतःचोल पतला होता है और यह कैसा होता है, मुलायम। मुलायम क्यों होता है, क्योंकि यह क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। परागकणों में क्या होता है, जो आपका जनन छिद्रों की जो संख्या है ना, वो क्या होती है, भिन्नता में दिखाई देती है। और जैसे कि आप लोग देखेंगे जो द्विबीजपत्री जो प्लांट है ना, उसमें पराग कणों में क्या होती है, 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। जबकि जो एक बीजपत्री जो पौधे जो होते हैं उसमें पराग कणों में है ना केवल क्या होता है, एक जनन छिद्र पाया जाता है। तो ये था ये आपका एक परिपक्व परागकण की संरचना के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है अंडम अथवा स्त्री केसर की संरचना के बारे में। अंडम जो है ना, जो पुष्प का क्या होता है, आपका मादा जनन अंग कहा जाता है। और जो पुष्पी पादपों में मादा जनन पुष्प के जायांग के रूप में पाया जाता है। एक जायांग में एक अथवा एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं। प्रत्येक जो अंडक होते हैं वो 3 भागों का बना होता है। पहला जो होता है आपका वर्तिकाग्र, जिसे हम स्टिग्मा भी कहते हैं। दूसरा वर्तिका यानी स्टाइल कहा जाता है इसे। और तीसरा जो होता है अंडाशय या फिर इसे ओवरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से है ना जो स्त्री केसर जो है ना,
ये जो है क्या होता है आपका 3 भागों से मतलब मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय में। वर्तिकाग्र अंडक का सबसे ऊपरी भाग होता है जो परागण की क्रिया में, है ना, परागण की क्रिया में पराग कणों को ग्रहण करता है। वर्तिका वर्तिकाग्र तथा अंडक को जोड़ने का कार्य जो है करता है। यह लंबा तथा छोटा भी हो सकता है। अंडक का निचला हिस्सा जो फूला हुआ जो भाग होता है जिसे हम ओवरी या फिर अंडाशय जो है कहा जाता है। इसके अंदर एक अथवा अनेक बीजांड जो है पाए जाते हैं, जिसका वर्णन हम इस चित्र के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं बीजांड की संरचना जो है किस प्रकार से मतलब दिखाई जो है देती है। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर में, है ना, मादा युग्मक या फिर गुरु बीजाणु जो है स्थित होता है ना। बीजांड को क्या बोलते हैं आपका, यानी कि गुरु बीजाणु जो धानी होता है उसी के अंदर में आपको क्या होता है, मादा युग्मक या फिर आपका गुरु बीजाणु जो है स्थित होता है। बीजांड अंडाशय की दीवार से, है ना, बीजांड जो है अंडाशय की दीवार से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है आपका, बीजांड वृंत कहा जाता है। जैसे कि ये पूरा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बीजांड है। अब बीजांड जो है क्या हो रहा है आपका, ये एक वृंत है, ठीक है, क्या है, वृंत है ना, जिसके माध्यम से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। बीजांड वृंत जिस स्थान से, है ना, जिस स्थान से बीजांड के शरीर से जुड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिका या फिर हीलियम कहा जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं डायग्राम में, ये बीजांड की संरचना है। ये पूरा आपका बीजांड की संरचना होती है जो एक वृंत के माध्यम से, है ना, पेनिकुलस, यानी कि बीजांड वृंत के माध्यम से क्या होता है, जुड़ा होता है। और ये जो है ना, जिस स्थान से जुड़ा होता है, यानी कि इस स्थान से क्या हो रही है, बीजांड से जुड़ रहा है, तो इस स्थान को अपन क्या बोलते हैं आपका, हीलियम जो है कहा जाता है या फिर नाभिका जो है कहा जाता है। बीजांड का जो मुख्य भाग है ना, बीजांड का जो मुख्य भाग है वो क्या होता है आपका, न्यूक्लियस होता है। ये यहाँ पर देखेंगे बीजांड के अंदर में ये जो पूरा भाग जो होता है ना, आपका क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियस कहलाता है। आगे हम देखेंगे इसी में, है ना, जो यह जो है, जो न्यूक्लियस जो होता है ना, वो क्या होता है आपका, पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है। और बीजांड जो है, यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम में ही स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है कि जो बीजांड जो होता है ना, ये स्तरों से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे द्वि स्तरों से मतलब मिलकर बना होता है। इसके चारों से देखें, ये आपका यहाँ से पहला, फिर ये वाला आपका दूसरा, यानी कि द्विस्तरीय आवरण से मतलब क्या होता है, मिलकर बना होता है, जिसकी बाहरी स्तर जो होता है उसका क्या बोलते हैं आपका, बाह्य आवरण कहा जाता है। क्या कहते हैं आपका, बाह्य आवरण जो है कहा जाता है ना। ये आपका क्या कहलाएगा, सबसे बाहर की जो परत है वो आवरण, और अंदर में स्थित जो आवरण है वो अंतःभित्ति, है ना, कहलाता है, या अंतः आवरण जो है कहलाता है, ठीक है। आवरण या फिर अध्यावरण बीजांडों के बीजांडकाय को, है ना, पूरा जो है नहीं ढकते। जैसे ये अंदर में क्या है आपका, न्यूक्लियस जो स्थित है तो ये पूरी तरह से आवरण से ढका हुआ नहीं होता है, बल्कि कुछ भाग यहाँ से आप देखेंगे, है ना, भाग जो है कैसा होता है, खुला हुआ होता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं आपको, माइक्रोपाइल कहा जाता है या फिर बीजांड द्वार जो है कहा जाता है, यानी कि नीचे का जो भाग है थोड़ा सा क्या होता है, खुला होता है, उसी को ही क्या कहते हैं आपका, बीजांडा द्वार जो है कहते हैं। बीजांड का जो आधारी भाग है जहाँ पर अध्यावरण निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, निभाग कहा जाता है ना। ये यहाँ पर वाला जो भाग है, यानी कि इलियम के नीचे का जो भाग जो होता है, ये वाला भाग जो है चलाजा या फिर निभाग जो है कहलाते हैं, जहाँ से अध्यावरण जो है निकलते हैं। बीजांड द्वार के पास में एक कोष पाया जाता है ना, ये आपका, है ना, ये बीजांड द्वार है, यहाँ पर एक कोष पाया जाता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, भ्रूण कोष जो है कहा जाता है। क्या बोलते हैं आपका, एम्ब्रायस सेक या फिर भ्रूण कोष जो है कहा जाता है ना। ये जो आपका क्या है, भ्रूण कोष होता है, ये पूरा आवरण जो है,
ठीक है। यही पौधे का है ना मादा युग्मक होता है। क्या होता है? यही पौधे का मादा युग्मक होते हैं, जिसमें 6 कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। इनकी 3 जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना, वो बीजांड द्वार के पास स्थित होती हैं, है ना। क्या होता है आपका? यहाँ पर देखेंगे आपका बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार के पास में यहाँ पर आप अंदर में यहाँ पर देखेंगे कि पास में है ना 3 कोशिकाएं जो यहाँ पर स्थित है, जिसमें से एक बड़ा होता है, ये वाला जो भाग होता है ये है ना, ये बड़ा होता है। ये आपका क्या कहलाता है? आपका एग कहलाता है या फिर अंडाणु कहलाता है। शेष यहाँ पर 2 और जो दिखाई दे रहे हैं, इसको सिनोइड्स जो है कहा जाता है या फिर सहायक कोशिकाएं जो है कहा जाता है। इसकी 3 कोशिकाएं है ना, जो कि किधर की ओर होता है? ऊपर की ओर होता है या फिर निभाग की ओर होता है ना, उसी बोलते हैं आपका एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है या फिर प्रतिमुख कोशिकाएं जो है कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर 3 कोशिकाएं जो आपको निभाग की ओर आपको दिखाई दे रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? आपका प्रतिमुख कोशिकाएं या फिर एंटीपोडल सेल्स जो है कहा जाता है। भ्रूण कोश के मध्य में है ना, भ्रूण कोश के मध्य में, अब यहाँ पर बीच में आ जाइए। यहाँ पर भ्रूण के कोश के मध्य में एक और आपको है ना न्यूक्लियस जो है दिखाई दे रहा है। तो ये जो है क्या कहलाता है? आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो केंद्रक है वो 2 न्यूक्लियस के मिलने के फलस्वरूप बना है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आपका द्वितीयक केंद्रक जो है कहते हैं। यह केंद्रक निषेचन के बाद भ्रूण के लिए क्या करता है? आपका भोज्य पदार्थों का है ना क्या करता है? निर्माण करता है, यानी कि भ्रूण पोष का क्या करता है? निर्माण जो है करता है। और निषेचन के बाद में है ना अंडाणु जो है क्या बनाता है? आपका भ्रूण बनाता है ना। और बीजांड से बीज का निर्माण होता है तथा जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय से फल का निर्माण जो है होता है। तो ये था आपका बीजांड की संरचना के बारे में संक्षिप्त वर्णन। तो आज के हमारे जो टॉपिक में है ना, हमने एक परिपक्व पराग कण की संरचना के बारे में और अंडक स्त्री केसर की संरचना है ना, और उसमें हमने बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन किए हैं। धन्यवाद।